अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल का कराने का सिलसिला जारी व सारी है और उसमें हम चैप्टर वाइज़ करते करते पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 11 पर। और इससे पहले जो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 9 है उसके न्यूमेरिकल्स आपकी करेंगे चैप्टर नंबर 13 और 14 के बाद में, इसलिए कि सिलेबस रिड्यूस हुआ हुआ है। और ये जो चैप्टर्स हैं इनमें ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके फार्मूलाज वगैरह याद करने में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले वो न्यूमेरिकल्स हम कवर कर लेते हैं जिससे हमारा कोर्स तकरीबन और पेपर तकरीबन पूरा निकल जाएगा। तो हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 11 पर। चैप्टर नंबर 11 पर एक ख़ास बात यह है कि डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं होता। फार्मूले में आने वाले जो आपके पास फैक्टर्स हैं उनको पहले ड्राइव करना पड़ता है। इन शॉर्ट फार्मूले को पहले ड्राइव करना पड़ता है। तो फिज़िक्स की एक ब्यूटी ये भी है कि अगर आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ना कर पाएँ तो पहले आप फार्मूले को ड्राइव कर लें। अगर फार्मूला ड्राइव हो जाए तो फिर उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना निस्बतन आसान होता है। और यही खूबसूरती और ब्यूटी नज़र आती है ई कैट के जो सवालात हैं उसमें भी, क्योंकि जवाब उसके अंदर इतने होते हैं करीब करीब के बच्चा अगर आपको रियल कॉन्सेप्ट ना हो और हकीकी आपके तसव्वुरात वाज़े ना हों तो आप फिर जाहिर सी बात है कि तुक्के लगाएंगे और तुक्के लगाने में बातें 50% चांसेस हैं सही होने के और 50% चांसेस हैं गलत होने के। तो बेकार है तुक्के लगाने से बेहतर है कि आप अपने तसव्वुरात को और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बस सारा जोर इस बात पर है कि इसमें k/m कहाँ से आएगा उसको ड्राइव करके लेकर आना है। ठीक है, तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स है, क्वेश्चन नंबर है 1, चैप्टर नंबर 11 कहते हैं द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन आइडियल गैस स्प्रिंग and mass system is is 0.5 second and the amplitude is 5.0 centimeter. What is the speed at equilibrium? एक तो हमें स्पीड मालूम करनी है यानी कि v0 मालूम करनी है, इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब है a0 मालूम करना है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, किसी स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए अगर आपको उस स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड दिया जाए, एम्पलीट्यूड दिया जाए, तो आपको दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो उसका एक्सेलरेशन, एक उसकी स्पीड। तो मुख्तसर बात यह है कि आपको टाइम पीरियड गिवन है 0.5 सेकेंड, डेटा में लिख दिया। x0 आपका एम्पलीट्यूड होता है, वो 5 सेंटीमीटर था, उसको 100 से डिवाइड करके मीटर बना लिया, 0.05 मीटर पीटर। a0 आपको मालूम करना है एक्सेलरेशन, v0 आपको मालूम करना है वेलोसिटी। सोल्यूशन की हेडिंग दी, a0 का फार्मूला होता है k/m x0, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया कि इसके अंदर k/m कहाँ से लाएं, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में कहीं से भी नहीं मिलता। तो इस k/m को लाने के लिए चूँकि हिंट दी हुई है टाइम पीरियड की, तो हम स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड है उसका डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। पहले फार्मूला ड्राइव करते हैं, उसके बाद इस इक्वेशन नंबर 1 को छेड़ेंगे, यानी इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने लिखा फॉर k/m हम क्या करते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2π इंटू √m/k। उल्टा है, उल्टा होने से भी ना घबराएं, आखिर में जाके हम रेसिप्रोकेट कर देंगे दोनों जानिब, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। सबसे पहले 2π को इस तरफ ले आएँ, ये बन जाएगा t/2π और ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू √m/k। अब मुझे रूट खत्म करना है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर लूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा t²/2 बन जाएगा 4 और पाई बन जाएगा π²। रूट से आपके पास रूट की साइन जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी, m/k। चाहिए हमें k/m, तो हम इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाने के लिए एक छोटी सी काम करते हैं, हम कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग दी अबव इक्वेशन। इसको हम रेसिप्रोकेट कर देते हैं। रेसिप्रोकेट करने का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो m/k था, ये k/m बन जाएगा, ये t²/4 π² था, ये 4 π²/t² बन जाएगा। ठीक है, अब देखें बात समझ में आती है कि अगर हमें k/m नहीं दिया हुआ तो हम इसकी जगह पे क्या लगा सकते हैं, 4 π²/t²। तो इस k/m की जगह पर बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 मेरी इक्वेशन बन जाएगी a0 इज इक्वल्स टू, जब k/m आ गया 4 π² t² x0। x0 भी गिवन है,
पाई की वैल्यू कांस्टेंट 3.142, इसका स्क्वायर ले लो, 4 से मल्टीप्लाई करके, टाइम पीरियड था 0.5, इसका स्क्वायर लेके आप निकालोगे कैलकुलेटर में डाल के, तो आंसर आएगा 7.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई थिंक चेक कर लेना, मेरे ख्याल में मेरे पास तो आंसर यही आ रहा था। उसके बाद हम निकालते हैं वेलोसिटी का फार्मूला है √k/m x0, ठीक है। k/m हमें पता है, k/m हमारे पास कितना था, k/m था हमारे पास 4π²t², लेकिन चूंकि फार्मूले में रूट है तो हम इसमें रूट लगाने के पाबंद हैं, और x0 की जगह पे तो x0 की वैल्यू आ जाएगी। ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये रूट लगा हुआ है, तो अगर रूट लगा हुआ है 4 है तो ये 2 बन जाएगा, π² है तो उसका मतलब है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ पाई बन जाएगा, ये भी स्क्वायर इस रूट से कैंसिल होगा तो सिर्फ t बचेगा। अब बहुत आसान हो गया, 2π/t इंटू x0, वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 × 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर कोई एग्जाम में यहाँ तक लिख दे 0.6284 मीटर पर सेकेंड तब भी सही है, लेकिन किताब में ना इसका जवाब सेंटीमीटर में दिया गया है, और आप पूछेंगे सेंटीमीटर में क्यों किया, तो उसका जवाब ये है कि जब भी कोई वैल्यू पॉइंट में आती है यानी लेस देन 1 होती है, तो उसको हम यूनिट को जो है चेंज कर देते हैं, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में ले आते हैं। तो मीटर बड़ी यूनिट है, इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए, सेंटीमीटर में मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 62.84 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और किताब में इसका यही जवाब है। अब एग्जाम में तो किताब के जवाब कोई रट के थोड़ी ना जाता है, आप तो तरीका याद करके जाएंगे, तो अगर कोई यहाँ तक भी लिखे तो भी उसका जवाब सही माना जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।